ईरान युद्ध के बीच भारत में ऐसे टला ऊर्जा संकट। भारत ने अपनी दूरदर्शी रणनीति और इंडिया फर्स्ट नीति के दम पर खुद को इस बड़े झटके से बचा लिया है। जहां पड़ोसी देश पाकिस्तान लॉकडाउन जैसी स्थिति में है, वहीं भारत अपनी सीक्रेट ऑयल केव्स यानी कि भूमिगत तेल गुफाओं और रूस के साथ कूटनीतिक तालमेल के कारण मजबूती से खड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान और इजरायल के बीच जारी भीषण युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और भारत के लिए भी स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि देश अपनी लगभग 90% कच्चे तेल की जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। इसके अलावा एलपीजी का लगभग 60% और एलएनजी का करीब 50% भी विदेशों से ही आता है। हालांकि भारत ने अपनी दूरदर्शी रणनीति और इंडिया फर्स्ट नीति के दम पर खुद को इस बड़े झटके से बचाया। हम देख रहे हैं कि पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ सब जगह हालात बेकाबू हो चुके हैं, लेकिन भारत अपनी सीक्रेट ऑयल केव्स यानी कि भूमिगत तेल गुफाओं के साथ साथ और दूसरे देशों के कूटनीतिक तालमेल के कारण मजबूती से खड़ा हुआ है। दरअसल सरकार ने रणनीति के तहत पिछले कुछ वर्षों में भूमिगत तेल भंडारण गुफाएं यानी कि अंडरग्राउंड ऑयल स्टोरेज कैवर्न्स बनाई और तेल आयात के स्रोतों को व्यापक रूप से विविध बना दिया। इन कदमों ने भारत को अचानक आने वाली ऊर्जा संकट से काफी हद तक बचाया है। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक भारत के पास फिलहाल करीब 25 दिनों का कच्चा तेल भंडार मौजूद है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल का स्टॉक भी लगभग 25 दिन तक चल सकता है। रसोई गैस यानी कि एलपीजी की उपलब्धता 20 से 30 दिनों तक बनी रह सकती है, जबकि उद्योगों में इस्तेमाल होने वाली एलएनजी का भंडार लगभग 10 दिनों का है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे अहम आधार उसकी भूमिगत रणनीतिक तेल भंडारण गुफाएं हैं। ये 3 प्रमुख स्थानों पर बनाई गई हैं, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु और पादुर में। इन गुफाओं को भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने विकसित किया है। इनकी कुल भंडारण क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन यानी कि करीब 4 करोड़ बैरल है, जो भारत के लगभग 10 दिनों की जरूरत पूरी कर सकती है। इन भूमिगत भंडारों की खासियत यह भी है कि ड्रोन या फिर मिसाइल हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और प्राकृतिक आपदाएं यदि आती हैं तो भी इन्हें ये कम प्रभावित करती हैं। आग या तेल रिसाव का खतरा भी कम होता है। सरकार ने अभी तक इन रणनीतिक भंडारों का इस्तेमाल नहीं किया है। जरूरत पड़ेगी तो ये आपूर्ति संकट के दौरान एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। ईरान युद्ध के बाद भारत ने अपने तेल आयात के स्रोतों को और अधिक विविध बनाया है। सरकार के मुताबिक अब भारत करीब 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है, जिनमें यूरोप, लैटिन अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका शामिल है। अब भारत के करीब 70% तेल आयात ऐसे समुद्री मार्गों से आ रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं है, जबकि पहले यह हिस्सा करीब 50 to 55% था। भारत की ऊर्जा रणनीति में रूस से आयात होने वाला तेल भी अहम भूमिका निभा रहा है। पिछले साल इसी मुद्दे पर अमेरिका ने भारत की आलोचना की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लगाया था, लेकिन मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट संकट के चलते अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की अस्थायी छूट दे दी। इसके बाद भारत ने तेजी से रूसी तेल खरीद बढ़ा ली और रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने करीब 3 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा है, जो दक्षिण एशिया के आसपास टैंकर्स में मौजूद था। ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखने के लिए भारत ने अफ्रीकी देशों से भी खरीद बढ़ाई है। अंगोला से मार्च के पहले 10 दिनों में करीब 34 लाख बैरल तेल आयात किया गया। वहीं कांगो गणराज्य से भी करीब 19 लाख बैरल तेल खरीदा गया है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुल मिलाकर भारत के पास अभी 10 करोड़ बैरल तेल तक की संभावित उपलब्धता है। बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक और सालाना 3.13 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है। सरकार ने आपात शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए घरेलू एलपीजी उत्पादन करीब 25% बढ़ा दिया है और इस अतिरिक्त उत्पादन को मुख्य रूप से घरों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसके कारण होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए कमर्शियल सिलेंडर्स की कमी देखी जा रही है और युद्ध के कारण रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी जरूर हुई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी प्रभावित हुए हैं और सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है और माना जा रहा है कि अब आगे इसी तरीके से एलपीजी का उत्पादन बढ़ता जाएगा। आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में क्या भारत के सामने एलपीजी या फिर गैस की समस्या होने वाली है? जिस तरीके से भारत ने इमरजेंसी सिचुएशन में खुद को मजबूत तरीके से खड़ा किया, ये आगे भी जारी रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।